हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भैया लॉजिक। आज हम स्टैबर सीट को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा डे 3 है और प्रॉब्लम नंबर है नेक्स्ट परमुटेशन, लीड कोड नंबर 31। तो पहले तो मैं समझा देता हूँ परमुटेशन होता क्या है। परमुटेशन जस्ट कुछ नहीं होता, जैसे आपने पढ़ा भी होगा जूनियर क्लासेस में, टेंथ में, 12th में परमुटेशन जैसे कितने कितने नंबर ऑफ परमुटेशंस हो सकते हैं, किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जैसे सफल कर सकते हैं उसको। जैसे 1 2 है, ठीक। इसको कितने तरीके से सफल कर सकते हैं, क्या होगा, इसके टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 3 हैं। 3 फैक्टोरियल निकाल देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 1 × 2 × 3, तो 6 इसके परमुटेशंस हो जाएंगे। तो हम इसको लिख के भी देख लेते हैं एक बार, परमुटेशंस क्या क्या होंगे। जैसे 1 2 3, एक तो यही हो गया। अब इसका नेक्स्ट परमुटेशन क्या हो जाएगा, 1 3 2, ठीक। फिर क्या हो जाएगा 2 1 3, ठीक। फिर क्या हो जाएगा 2 3 1, ठीक। फिर क्या हो जाएगा 3 1 2, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा 3 2 1, ठीक। तो ये इसके परमुटेशंस होगा। टोटल नंबर परमुटेशन कितने हो गए, ये होगा 2 1 3 के टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। कितनी बेस से इसको हम अरेंज कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं, वही बात, एक ही बात होती है। कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 तरीके से कर सकते हैं इसको, 6 तरीके से। तो अब मैं समझा देता हूँ प्रॉब्लम्स बस ये पूछ रही है कि कोई भी नंबर दे देंगे, उसका नेक्स्ट परमुटेशन क्या होगा। जैसे मान लो हमें दे दिया गया 1 3 2 दे दिया, 1 3 2 दे दिया, ठीक। तो इसको हम नेक्स्ट परमुटेशन कैसे लिख सकते हैं। जैसे अब मान लो यहाँ पे हम 1 तो हमारे फिक्स कर देते हैं, इन दोनों को सफल करेंगे, इन दोनों को सफल करके देख लेते हैं। तो क्या जाएगा 2 3, ठीक। इसको एक बार और सफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 3 2, खाली बस ये लास्ट वाले 2 डिजिट को सफल कर रहे हैं। तो हमारे इससे कोई सा भी नेक्स्ट परमुटेशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, जैसे देखो ये इससे छोटा है ना, 1 3 2 है, 1 3 2 से छोटा ही वाला, कम ऊपर वाला है ना, इससे नेक्स्ट परमुटेशन तो है नहीं है हमारा। और 1 3 2 तो ये इसी के बराबर है, ये भी नहीं है। तो इसको कैसे देखेंगे, फिर इसका नेक्स्ट परमुटेशन क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट परमुटेशन हो जाएगा 2 1 3। तो ये देखो हमने किस किस को, मतलब किससे किसको स्वैप किया, 1 को स्वैप किया 2 से, ठीक। इससे इसको स्वैप किया ना, ऐसे स्वैप। अब एक दूसरा लेके देखते हैं, 2 1 3, 2 1 3 को लेके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को हम फिक्स रखते हैं, इन दोनों को सफल करते हैं, 3 1, ठीक। 3 1, या फिर यहाँ पे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 3 आ गया, 1 आ गया, 3 1 किया तो ये क्या हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा 2 1 3, 2 1 3। तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ 2 1 3 इसी के बराबर है, इक्वल है, तो ये होगा नहीं हमारा। 2 1 3, 2 1 3 इसका नेक्स्ट परमुटेशन है, हाँ इसका नेक्स्ट परमुटेशन है, तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक। अब हम ले लेते हैं 3 2 1, 3 2 1 ले लेंगे। तो 3 2 1 में क्या होगा कि अब इसमें क्या है कि इसमें ये एक एज केस रहेगा हमारा, एज केस है ये हमारा, उसमें मतलब प्रॉब्लम में एज केस की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे कि इसका कोई नेक्स्ट परमुटेशन होगा नहीं। देखा जाए तो इसके आगे तो कोई नेक्स्ट परमुटेशन है नहीं, और हम इसको लेक्सोग्राफिकली देखेंगे। प्रॉब्लम दिया गया है कि इसका लेक्सोग्राफिकली नेक्स्ट परमुटेशन क्या होगा। तो लेक्सोग्राफिकली में क्या होगा कि इसके बाद ये दोबारा आ जाएगा, ठीक। 3 2 1, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। बस रिवर्स करने पे क्या आ जाएगा 1 2 3, ये इसका नेक्स्ट परमुटेशन हो लेक्सोग्राफिकली। तो लेक्सोग्राफिकली ये इससे आगे आएगा, फिर ये आएगा नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट ये होगा, इसका नेक्स्ट ये होगा, सबसे लास्ट वाले का नेक्स्ट दोबारा से फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक। ये हो गया नेक्स्ट परमुटेशन। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमने किस किस को सेट किया, यहाँ पे 1 को 2 से किया, और यहाँ पे किसको किया था हमने, 1 को 3 से किया, 1 को 3 से किया, ठीक। यहाँ पे तो ये रिवर्स ही कर दिया पूरा। और एक और लेके देख लेते हैं 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1 तो नहीं लिया, हाँ चलो ठीक है, लिख देखते हैं इसको 2 3 1। तो 2 हम फिक्स रखेंगे, फिर क्या हो जाएगा 3 1, इन दोनों को रिवर्स करेंगे, इन दोनों को स्वैप करेंगे तो 1 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 1 3 हो गया। तो 2 1 3 तो इससे पहले वाला, इससे नेक्स्ट तो है नहीं, ये नहीं होगा, ठीक। अब क्या काम करेंगे 2 3 1 तो इसी के बराबर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या काम करेंगे हम, इससे जस्ट बड़ा, तो हम क्या काम करेंगे, इससे छोटा वाला, इससे थोड़ा सा जस्ट बड़ा कौन सा हो जाएगा, इससे जस्ट बड़ा। तो हम क्या कर लेंगे 3, इसका नेक्स्ट क्या होगा 3 1 2, 3 1 2 है ना इसका, 3 1 2, तो ये हो गया, ठीक है, इसका नेक्स्ट परमुटेशन। तो इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे अब यहाँ पे हमने किसको रिवर्स किया था, मतलब किसको स्वैप किया था, इसको स्वैप किया, 2 को 3 से स्वैप किया तो क्या हो गया 2 3 2 1 हो गया। और इसके जो स्वैप किया है, मतलब जहाँ पे हमने डाला है, जिसको स्वैप किया है, यहाँ पर जिसको स्वैप किया है उसके आगे वाले सब रिवर्स कर दो, उसके मतलब इससे राइट वाले सब रिवर्स कर दो, तो जगह 3 1 2, तो यही हमारा क्या हो गया
ये नेक्स्ट परम्यूटेशन हो गया। ऐसे इसमें देखेंगे इसको और इसको स्वैप किया ना, 2 को तो फिक्स रखा था ना, तो 1 3 2, तो ये तो जस्ट मिल गया। इसको स्वैप किया, इसके राइट वाले सब रिवर्स कर दिए, इसके राइट में कुछ है नहीं तो 1 का 1 ही रहा, तो ये यहाँ पे मिल गया। इसमें तो इसको स्वैप कर देंगे, मतलब इसका रिवर्स कर देंगे। इसमें क्या हुआ, 1 और 2 को स्वैप किया था तो 2 3 1 हो गया, 2 3 1 2 3 1 इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन नहीं है ना, तो इसके रिवर्स कर देंगे। इसके जहाँ से हमने फर्स्ट वाला था ना, इसमें फर्स्ट जीरो इंडेक्स से आगे वाले पे सबको हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। 2 1 3, तो 2 1 3 हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट परम्यूटेशन हो गया। समझ गए होंगे। अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अब क्या काम करना है कि हमें स्वैप किसको करना पड़ेगा। मान लो ये एरे में दे रखा होगा, आपको एरे में दे रखा है, तो क्या काम करना है इसका कि हम पीछे से ट्रैवर्स करते हुए एरे ऑफ i माइनस 1, अगर हमारा छोटा हो जाएगा एरे ऑफ i से, तो हम क्या काम कर देंगे, स्वैप कर देंगे। जैसे हम यहाँ से आ रहे, पीछे से देखने स्टार्ट कर रहे हैं, एरे ऑफ i छोटा है, इससे आगे तो कुछ है ही नहीं, तो एरे ऑफ i माइनस 1 से छोटा है, नहीं है। यहाँ पे आएंगे, एरे ऑफ i छोटा है उससे, हाँ भाई छोटा है इससे, ये वाला छोटा है ना, ये वाला छोटा है, तो इसको हमने रिवर्स कर इन दोनों को स्वैप कर दिया। सॉरी, ये इससे छोटा है, हाँ ये इससे छोटा है, तो इन दोनों को स्वैप कर दिया और इससे राइट वाले को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। हमने क्या काम किया कि पहले तो हम ये पता लगाएंगे ना कौन सा इंडेक्स हमें स्वैप करना है, कौन सा एलिमेंट स्वैप करना है, तो हम क्या काम करेंगे, ये वाली कंडीशन लगाएंगे, ए आर ऑफ i माइनस 1 लेस देन ए आर ऑफ i, तो इससे छोटा देखेंगे, 1 से छोटा, इससे आगे वाला ना छोटा होना चाहिए, एरे ऑफ i इज ग्रेटर देन एरे ऑफ i माइनस 1। पीछे से आ रहे हैं तो ये 2 क्या उससे छोटा है, मतलब 3 क्या उससे छोटा है 2 से, नहीं छोटा है, ये नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं किया। फिर इससे आगे आ गए, फिर 1 इससे छोटा है 3 से, हाँ सेटिस्फाई हो गया। तो हमको ये वाली तो वैल्यू मिल गई ना जिसको हमको स्वैप करना है। अब जस्ट उससे छोटा जो हमको जो स्वैप करना है, जस्ट उससे बड़ा एलिमेंट देखेंगे कौन सा है, जस्ट उससे बड़ा कौन सा है, 2 है ना, तो 2 को 1 स्वैप कर देंगे, तो 2 1 3 आ गया, 2 1 3 आ गया। फिर इसके जो राइट वाले होंगे जहाँ से हमने स्वैप किया था, जिस इंडेक्स से हम स्वैप किया, जिस इंडेक्स के एलिमेंट को स्वैप किया, उसी इंडेक्स के आगे वाले को सबको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो उनको नेक्स्ट परम्यूटेशन मिल जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसमें ये एज केस रहेगा कि 3 2 1 होगा, उससे नेक्स्ट वाले लेक्सोग्राफिकली हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। कोई हमें अब हमसे जाएंगे नहीं मिला भाई, आई इज़ मतलब 1 इज़ कहाँ ग्रेटर देन है, 2 नहीं है, अब जाएंगे 2 इज़ ग्रेटर देन 3 नहीं है, अब देखेंगे 3, फिर कोई मिला ही नहीं, मतलब ये सब ये लास्ट वाला एलिमेंट है, इससे इसका कोई नेक्स्ट होगा ही नहीं। तो लेक्सोग्राफिकली में हम लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे, बस यही है और कुछ नहीं है। चलो एक और नेक्स्ट रैंडम एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। 4 5 3 9 8 7 6 2। ठीक, ये हमने बड़ा नंबर लेके देख लिया कि अभी तक हमने छोटा छोटा लेके देखा ना, तो हम एक रैंडम नंबर लेके देखते हैं। अब हम चेक करेंगे, ए आर ऑफ i माइनस 1 इज लेस देन ए आर ऑफ i। ठीक, जस्ट उससे मतलब i पे जब हम आए तो वो हमारा क्या होना चाहिए, i माइनस 1 मतलब इससे ये वाला छोटा होना चाहिए, इस वाले से ये वाला छोटा होना चाहिए, तो ये छोटा है नहीं, तो हम क्या काम करेंगे, अब इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं एक बार। अब देख लेते हैं, अब इससे जस्ट आगे वाला छोटा होना चाहिए ना, ये इससे छोटा नहीं है। चलो अब आगे बढ़ जाओ, फिर आगे देखेंगे ये भी इससे छोटा नहीं है, फिर आगे बढ़ो, फिर छोटा नहीं है, फिर आगे बढ़ो, ये भी छोटा नहीं है, फिर हमें मिला इससे छोटा, इससे आगे वाले से छोटा, मतलब राइट से हम किसकी तरफ आ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, ये तो बता ही दिया मैंने। 9 से स्मॉलर मिल गया ना ये 3, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वो नंबर हो जाएगा जिसको हमें रिवर्स करना है, मतलब स्वैप करना है, और इसके आगे वाले को मतलब रिवर्स करना पड़ेगा बाद में। पहले हम स्वैप करने के लिए ये नंबर मिल गया, तो स्वैप करने के लिए जस्ट इससे ग्रेटर देखना है, जस्ट इससे ग्रेटर देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 इससे छोटा नहीं होगा, 6 हाँ इससे मे भी हो सकता है 6 हो, इससे ग्रेटर 7, इससे ग्रेटर 6 में भी हो, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं, तो हमें सबसे छोटा कौन, इससे जस्ट ग्रेटर कौन, 6 मिल गया, तो हम क्या करेंगे 3 और 6 को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। 4 5 यहाँ पे आ जाएगा 6 9 8 7 3 2, इसके जस्ट राइट वालों को सबको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। इसके जस्ट राइट वालों को सबको रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करने पे क्या आएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, स्वैप किया, अब इससे आगे वाले को हम क्या कर दें, रिवर्स। अरे बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। 4 5 6 इसके आगे वाले को सबको कर दें रिवर्स, 2 3 7 8 9, 4 5 6 2 3 7 8 9, ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट परम्यूटेशन हो गया इसका। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत आसानी से निकाल लेंगे नेक्स्ट परम्यूटेशन कैसे निकालेंगे।
ये वाली ट्रिक लगा देंगे, जैसे कोई पूछता है तो जल्दी से ये वाली ट्रिक लगा के फट से ऐसे बता देंगे वर्बली। अब इसको हमें कोड में लेके आना। तो ओवरऑल लॉजिक आप लोगों को भी समझ में आ गया, बहुत ईजी है ये। ओवरऑल लॉजिक लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, कौन कौन सी स्टेप रहेंगी। पहले हम फाइंड करेंगे फर्स्ट जो उसको जिसको हम स्वैप करना चाह रहे हैं ना, उससे छोटा एलिमेंट उसको मान लेते हैं हम पिवट मान लेते हैं। पिवट मान लो S1 मान लो, स्वैपिंग इंडेक्स 1 मान लो, स्वैपिंग इंडेक्स 1, ठीक, S1, ठीक। और फिर हम क्या काम करेंगे, जस्ट उससे ग्रेटर एलिमेंट देखेंगे जिससे स्वैप करना है। जिसको स्वैप करना है वो S1 ले लेते हैं इंडेक्स को, और जिसको स्वैप करना है उसको S2 ले लेते हैं। फाइंड जस्ट ग्रेटर, इससे ग्रेटर जिसको स्वैप करना पड़ेगा, इससे जिससे स्वैप करना पड़ेगा, फाइंड ग्रेटर जस्ट S1 इंडेक्स वैल्यू, ठीक। फिर क्या काम करेंगे, दोनों मिल गए, इसको मान लेते हैं S2, जिस इंडेक्स पे इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू है उसको मान लेते हैं S2। फिर क्या काम करेंगे, स्वैप कर देंगे S1 एंड S2 को। फिर क्या काम करेंगे, उसके बाद में S1 के राइट वाले जितने भी होंगे, S1 ऑल राइट एलिमेंट्स, जितने भी राइट एलिमेंट होंगे उनको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया था रैंडम एग्जांपल लेके, ये हमारा लॉजिक रहेगा। ओवरऑल लॉजिक के ये स्टेप रहेंगी। पहले हम क्या करेंगे, और एक केसेस रहेगा, अगर हमको कोई भी स्वैपिंग इंडेक्स नहीं मिलता है, जस्ट जैसे ये वाली i-1 इज लेस देन i, AR ऑफ i, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो क्या करेंगे हम, जस्ट उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे पूरे को। अगर मिल जाती है तो उससे आगे वाले को करेंगे, अगर नहीं मिलता इंडेक्स, S1 इंडेक्स नहीं मिलता है तो हम पूरे को रिवर्स कर देंगे, रिवर्स द नंबर, ठीक है। जो भी एरे दे रखा होगा, नंबर दे रखा होगा, उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तब भी मिल जाएगा। कि हमने देखा था 3 2 1, उसका कोई नेक्स्ट परमुटेशन होगा नहीं देखा जाए तो। और लेक्सोग्राफिकली हम देखें तो उसका नेक्स्ट परमुटेशन क्या हो जाएगा, 1 2 1, 3 2 1 है ना, इसका नेक्स्ट कोई मतलब ऐसे होगा नहीं। लेक्सोग्राफिकली देखें तो 1 2 3 हो जाएगा। तो क्या किया हमने, इसका रिवर्स कर दिया। वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक। अब इसको हम सिंपल कोड में कर लेते हैं, सिंपल कोडिंग अप्रोच में ले आते हैं इसको। प्रॉब्लम इनटू सिंपल कोड, ठीक। इस प्रॉब्लम को कोड में कैसे लेके आएंगे, एक तो हम मानेंगे स्वैपिंग इंडेक्स, एक हमारा आएगा स्वैपिंग इंडेक्स S1। तो हम पहले क्या काम करते हैं, हम स्वैपिंग इंडेक्स को पहले क्या मान लेंगे, इसलिए इसको -1 ले लेते हैं। -1 क्यों ले लेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कोई भी स्वैपिंग इंडेक्स ना मिले, इसका हम बाद में ये रिकॉर्ड रखने के लिए कि इसमें कोई स्वैपिंग इंडेक्स है ही नहीं, तो क्या काम करेंगे, हम सीधे रिवर्स कर देंगे उस नंबर को, उस एरे को, नंबर को रिवर्स कर देंगे, ठीक। इसलिए हमने -1 ले रखा है। अगर -1 ही रहता है तब रिवर्स कर देंगे, अगर -1 के अलावा कुछ मिल जाता है फिर तो ये ऑपरेशन लगाएंगे, जो मतलब स्टेप है वो लगाएंगे। फिर क्या फाइंड करेंगे, फॉर आई, कहाँ से चलाएंगे हम, i = n-1 से चला लो इसको, कहाँ तक, i इज ग्रेटर देन 0 तक, लास्ट तक जाएगा, देखता रहेगा, i करते रहो बस। अगर हम कंडीशन, अभी वाली कंडीशन लिख लेते हैं, ऊपर वाली जो कंडीशन थी ना, AR ऑफ i-1 इज लेस देन AR ऑफ i, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं। इफ हम स्वैपिंग इंडेक्स निकालना है ना, इसी कंडीशन से निकालना है, S1 इस वाली कंडीशन से निकालना है, ये वाला बहुत आसान है। अब कंडीशन लिख दो, AR ऑफ i-1 इज लेस देन AR ऑफ i, तो हमें क्या करना है, तो हमें इसका मतलब है हमें S1 मिल गया, मतलब स्वैपिंग इंडेक्स मिल गया, S1 मिल गया। तो S1 में हम किसको डाल देंगे, i की वैल्यू डाल देंगे, बस i-1 डाल देंगे। i-1 ही तो होगा वो जिसको हम स्वैप करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे थे पिछले वाले एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, 3 1 5 2, ठीक। यहाँ पे i इससे छोटा नहीं है, ये है, ठीक है, इससे छोटा है ना, इससे तो i-1 ही तो ले रहे हैं, इससे आगे वाली राइट में जा रहे हैं तो i-1 ले रहे हैं, तो भाई i-1 को डाल देंगे, और वहीं पे क्या हमें मिल जाएगा, ये स्वैपिंग यहीं पे कर देंगे, ब्रेक कर दिया इसको। अब क्या काम करेंगे कि हम, अब ये तो S1 तो हमारा मिल गया, यहाँ पे मिल गया हमारा S1, अब S2 निकालना पड़ेगा। हम S2 मान लेते हैं, S2 हमारा, अभी हम स्वैपिंग इंडेक्स वही मान लेते हैं जो हमारा S1 है, S2 को मान लेते हैं वही हमारा, मतलब इक्वल भी मान लेते हैं, S1 है। अब हम फाइंड कर लेते हैं, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर i = ये हमारा यहाँ पे मिल गया, ठीक, ये वाला यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे गए, इससे जस्ट छोटा देखना है तो इससे छोटा ये वाला है, 1 मिल गया। तो क्या काम करेंगे इसको, अब इसको चला लेते हैं लूप को, j = कहाँ से चलाएंगे हम,
n-1 पीछे से राइट से देखना स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ से जस्ट इससे ग्रेटर। अब क्या काम करेंगे, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इससे राइट मोस्ट, मतलब इसके राइट में ही देखेंगे, यहाँ पे थोड़ी देखेंगे, इस पीछे भी नहीं देखेंगे, इससे राइट में देखेंगे। तो राइट क्या होगा, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, जो हमारा S1 इंडेक्स है, S1 की जो वैल्यू है हमारी i-1 है ना, S1 की वैल्यू इसमें डाल दी हमने, S1 प्लस 1, S1 प्लस 1, मतलब यहाँ तक ही देखेंगे हम, पूरा पूरा इसके राइट में ही तो देखेंगे। तो S प्लस 1 J माइनस माइनस कर दो बस, और कुछ है नहीं इसमें। फिर क्या काम करेंगे, अब कंडीशन लगा दो, अगर इफ AR ऑफ J है, अगर ग्रेटर देन मिल जाता है AR ऑफ हमारा S1 इंडेक्स से, मतलब इस वाली इंडेक्स की वैल्यू से, तो क्या करेंगे, H2 को हम डाल देंगे उसमें, H2 में डाल देंगे हम J को। इसका मतलब हमें यहीं पे हम क्या कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि H2 कैसे फाइंड करेंगे, वहाँ पे पेज कम पड़ गया था ना। H2 मान लेते हैं S1 के बराबर है, ठीक। अब क्या करेंगे, हम एक दूसरा लूप चला देंगे H2 फाइंड करने के लिए। तो J इक्वल टू कहाँ से चलाएंगे हम, n-1 से चलाएंगे। J इज ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके राइट में देखेंगे, हमने नंबर क्या लिया था, हमने नंबर लिया था 3152, ठीक। हमें इंडेक्स ये हमारा बन गया S1 मिल गया, ठीक। अब इससे जस्ट ग्रेटर देखना है, तो ये इसके राइट में देखेंगे। राइट में देखने के लिए कहाँ तक जाएगा, ये S1 प्लस 1 तक जाएगा, J माइनस माइनस करते रहेंगे। अगर हमारा AR ऑफ J इज ग्रेटर देन AR ऑफ जो हमारा S1 है, S1 पे जो वैल्यू है उससे ग्रेटर मिलता है, जस्ट ग्रेटर मिलता है, तो क्या करेंगे हम H2 में किसको डाल देंगे, J को डाल देंगे, ठीक। J को डाल दिया हमने, फिर यहीं पे हम ब्रेक कर देंगे, उससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू का इंडेक्स मिल गया हमको। तो क्या काम करेंगे, अब ये चीज़ मिल गई तो क्या काम, S1 मिल गया, H2 मिल गया, S1 मिल गया, H2 मिल गया, तो क्या काम करेंगे, फिर अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर दो, स्वैप AR ऑफ S1 AR ऑफ H2, इनको स्वैप कर दो, ये दोनों वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। और उसके राइट वाली को सबको क्या कर देना है हमको, उसके राइट वाली को सबको कर देना रिवर्स। तो एक रिवर्स लगा दो, रिवर्स कर देंगे उसके राइट वाले को, AR ऑफ डॉट बिगिन, मैं C++ में बता दे रहा हूँ कैसे लिखते हैं, बिगिन प्लस यहाँ पे लगा देंगे हमारा कहाँ तक जाएगा, S1 से कहाँ तक, AR ऑफ डॉट एंड तक चले जाओ, बस बात खत्म। अब इसमें एक बेस केस हमारा छूट गया कि जो अगर हमें लास्ट वाला मिलेगा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये तभी ये चीज़ें हमें कब करनी, जब H2 S1 कब फाइंड करना पड़ेगा। इस अगर हमारा एक बेस केस ऊपर डाल देंगे, अगर हमारा S1 मिलता ही नहीं है, S1 की वैल्यू हमारी, अगर यहाँ पर हमने पीछे बता देता हूँ, एक बार बता देते हैं, अगर हमारी S1 की वैल्यू -1 ही रहेगी, ठीक, S1 की वैल्यू -1 रहेगी, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो क्या काम करना है, अगर S1 की वैल्यू -1 रहती है, तो यहीं पे हम एक चेक डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे एक चेक, इफ़ S1 इजकल टू -1, ठीक। नहीं, ये तभी चलाना है ये वाली चीज़, अगर S1 की वैल्यू -1 नहीं होती है, यहाँ पे डाल देंगे, यहीं पे डाल देते हैं, इफ़ S1 नॉट इक्वल टू -1, तभी हमें ये वाली चीज़ करनी है, यहाँ से लेके H2 हमें फाइंड करना है, जस्ट ग्रेटर फाइंड करना है, और यहाँ तक ये H2 जब -1 नहीं होगा, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है, बस बहुत आसान था। इसका मैं कोड कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना, चेकआउट कर लेना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे मोटिवेशन देगा, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग की है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो।